और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक हिंदी मीडियम की, और उसके मैथ का चैप्टर नंबर 10 रेखा कोण एवं त्रिभुज। इसके पहले हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो कि सारे के सारे क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही साथ अगर आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग 1 अप्रैल से वहाँ पर हमारे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन शुरू होंगे। ठीक है, तो जाकर उसे अभी से ही सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही क्लासेस शुरू हो नोटिफिकेशन आपको मिलने लगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आई वाले बटन पे भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप इसके आगे के क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने इस बुक के करा रखे हैं, तो आप वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। ठीक है, क्या क्या चीज़ देखिए, पहला दिया गया है कि ए त्रिभुज के लंब अर्धक लंबाई में समान होते हैं। मतलब त्रिभुज के लंब अर्धक का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी अगर हम ये बात करें कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ऐसा एक कोई त्रिभुज हो, ऐसा कोई त्रिभुज हो। ठीक है, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर खींचें, जैसे इस पर लंब खींचें, ये लंब हो गया, मतलब सामने वाली भुजा पर, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 अंश का कोण। ठीक है, यहाँ से खींचोगे तो ये हमारा ये 90 अंश हो गया मान लो। ठीक है, और यहाँ से भी ऐसे ही खींच लो, यहाँ से ऐसे खींच लो, ये भी मान लेते हैं कि ये 90 अंश है। तो ये कह रहा है कि ये जो लंबार्थक होते हैं ये बराबर होते हैं, नहीं। तो ये बात पूरी तरह से गलत है, ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि बी दिया गया है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब ये भी बात समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास अगर ये कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन समझ लो कि ये त्रिभुज है ए, बी और ये सी। क्या कह रहा है, इनकी जो माध्यिका होती है, माध्यिका का मतलब क्या है कि जो सामने वाली भुजा को बिल्कुल मध्य बिंदु पर मान लेते हैं कि ए से ये जो बी सी पर माध्यिका है, ये पी है। ठीक है, यहाँ से देखोगे ये इस पर माध्यिका, मतलब ये और ये भुजा बराबर, ये और ये भुजा बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्यू हो गया, और इसके सामने ये वाली जो माध्यिका ये यहाँ पर ऐसे जाके ये माध्यिका, मतलब ये और ये बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इसकी माध्यिका होती है ना, कि ये जो बड़ी वाली होती है ये 2 और ये 1, मतलब इनकी माध्यिकाएं जो होती हैं इनको 2:1 में विभाजित करती हैं, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, 1:1 दिया गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तीसरी दिया गया किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। अच्छा, जैसे अगर हमारे पास ये हमारा एक त्रिभुज है, अब ये बड़ी भुजा है। ठीक और ये हमारी एक भुजा और हो गई। तो यानी अगर देखोगे तो इनके सामने, मतलब देखो जितनी बड़ी भुजा होगी वो इसके इन दोनों का आकार जो होगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब बड़े भुजा के सामने की भुजा बड़ी होगी, और जो छोटी भुजा है तो देखो इनके बीच का फैलाव भी कम है, यानी इनका कोण भी कम होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा और बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो बड़ा होता है। तो यानी सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से हम बता देंगे कि भैया इसमें से कौन सा कोई सा भी कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ 26 में हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो भी बता दो। समझ में आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया बच्चा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया कि त्रिभुज के कोणों के अर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। जैसे त्रिभुज के कोण का अर्धक, मतलब कोण को, जैसे ये हमारा एक कोण है, ये हमारा कोण है ए, ये कोण है बी और ये कोण है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है ये, है ना। तो ये कह रहा है इसके अर्धक खींचो।
चलो भाई अर्धक खींच लिया। अर्धक का मतलब क्या होता है कि कोण को दो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा। तो ये और ये कोण बराबर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से खींच लोगे ऐसे, तो ये कोण और ये कोण बराबर, ठीक है। ऐसे ही इधर से भी खींच लो, ऐसे करके कहीं से भी चले जाए, तो ये कोण और ये कोण बराबर, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर, ठीक है। तो ये इसके अर्धक हो गए। तो ये कह रहा है कि इनके प्रच्छेद बिंदु जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं उन्हें हम अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अंतः केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये क्या होगा हमारा, डी होगा। अगर इसके बारे में सारी चीज़ें जानना चाहते हो ना, तो एक बहुत ही त्रिभुज से रिलेटेड बहुत ही अच्छी वीडियो, ठीक है, आपको मिल जाएगी पढ़ लिया पर। तो पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर बहुत ही जल्दी आपको त्रिभुज से जितने भी टर्म्स हो सकते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो जाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो भाई आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या दिया गया बच्चा, कि त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है। अब देखो, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, और इनके शीर्षों से समान दूरी पर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर ये हो, मान लो 1 सेंटीमीटर ये भी हो, और 1 सेंटीमीटर ये भी हो। अगर ये तीनों बराबर हों, ठीक है, ये तीनों क्या हो हमारे बराबर हो, ठीक है, समान दूरी पर जो बिंदु स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, अगर समान दूरी पर स्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर जो होता है उसे हम बोलते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये सही होगा, ठीक है। तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र आपको समझ में आई क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चल आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि निम्न चित्र में बीपी तथा सीक्यू त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं जो परस्पर जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि बीजी बराबर 4 हो तो जीपी का मान क्या होगा। तो भाई देखो, यहाँ पर हमको ये त्रिभुज दिया गया ना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके मैं बताता हूँ, है ना। अभी मैंने आपको एक रूल बताया, है ना, ये वाला रूल अभी आपने देखा। देखो यहाँ पर आपने इस वाले रूल को देखा ना, कि यहाँ पर ये कितने 2:1 में माध्यिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 29। तो ये हमारा क्या बोल रहा है बच्चा, ये बोल रहा है कि जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। और इस त्रिभुज की खासियत क्या है कि इसका जो शीर्ष हैं उनके नाम ए बी सी दिया गया है, और ये इसकी माध्यिका है। ये क्या है, इसकी माध्यिका है, ठीक है। तो माध्यिका माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या करती है, उसे बांटती है ना। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो हमने क्या बताया था कि अच्छा, इसका नाम जो इसका नाम रखा है इन्होंने पी, और इसका नाम रखा है क्यू, और ये जहाँ पर बिंदु प्रच्छेद हो रहा है इसका नाम रखे हैं जी। तो हम क्या बताए थे अभी आपको कि जो जो माध्यिकाएं जो होती हैं ये एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करती हैं, 2:1 में। तो जो बड़ी वाली लाइन होगी वो 2 होगी, और जो छोटी वाली लाइन होगी वो 1 होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी जी अपॉन जी पी कितना हो जाएगा, 2:1। बताओ, ये बात आ गई समझ में, 2:1 हो गया। हमें पता है जीपी का मान बताना है, ठीक है। तो हमें ये जीपी का मान बताना है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा जीपी कितना हो जाएगा, देखो ये बीजी कितना है, 2 है, और जीपी कितना हमारा 1 है, सही है ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम जीपी का मान हमें पता ना, तो यानी जीपी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बीजी अपॉन 2। बताओ, ये बात आई समझ में भाई। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो। बात आ गई ना समझ में। ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से ऐसे भी समझ लोगे, ठीक है। चलो, ये बात नहीं समझ में आई, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया। हमें देखो बीजी का मान क्या दिया गया है, 4। बीजी का मान कितना दिया गया, 4। तो यहाँ पर देखो ये हमारा बीजी की यहाँ पर रख लेना। तो बीजी का मान हमारा, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको ध्यान ही नहीं दो। यहाँ वाले पे देखो, यहाँ वाले से ध्यान देना इस पे। तो बीजी का मान हमें दिया गया है 4, और हमसे पूछ रहा है जीपी का मान बताओ, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना, 2/1 हो जाएगा। अब देखो 4, ये जो 4 है इसका 1 से मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, और जीपी का 2 से कर लो। तो ये हो जाएगा, तो जीपी बराबर ये हो जाएगा 4 × 1।
बताओ ये बात आई नहीं समझ में। तो जीपी बराबर कितना हो जाएगा भाई, जीपी बराबर 4 इक्के 4 हो गया, 2 इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब जीपी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखो आप, तो ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई समझ में आ गई ना बात, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया ना अच्छे से? चलो भाई समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो के लाइक का टारगेट जो है वो 100+ लाइक्स है। ठीक है, 100+ लाइक्स। तो ये इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, है ना। सारी चीज़ें आपको, आपके एग्जाम तक सारी चीज़ें आपको तब पढ़ा दी जाएंगी। तो 100+ लाइक्स का केवल टारगेट है, तो भाई ये कंप्लीट कर दो ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो फिर अगर कर दियो ना, चलो फिर हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं भाई, अगर कर लिए हो तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो वो त्रिभुज क्या होगा। ठीक है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो वो कैसा त्रिभुज होगा। ए समकोणीय त्रिभुज होगा, बी न्यूनकोणीय त्रिभुज होगा, सी अधिकोणीय त्रिभुज होगा, या फिर डी त्रिभुज संभव नहीं है। भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। देखो त्रिभुज का एक नियम है, त्रिभुज का एक ये नियम है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी, जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है, तो अगर इसका नाम रखें ए, बी और ये सी, तो त्रिभुज के दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी त्रिभुज बन पाएगा। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी, इसका योग ना, अगर मान लो ये और ये जोड़ते हो तो इनका योग हमेशा ए सी से बड़ा आना चाहिए। या फिर आप बी सी और क्या जोड़ो, बी सी और ये ए सी जोड़ लो। ठीक है, तो इनका भी योग किससे बड़ा होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए। बताओ, या फिर ए सी और प्लस ए बी अगर जोड़ोगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बी सी से बड़ा होना चाहिए। तो ये मतलब यूनिवर्सल रूल है। ठीक, ये क्या हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, तो अब हम देखो क्या करें कि अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो, तो अगर हम देखते हैं 5 + 8 अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। 5 + 8 कितना हो जाता है, 13। और तीसरी भुजा भी हमारी कितनी दी गई है, तीसरी भुजा भी भाई 13 दी गई है। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या त्रिभुज बन पाएगा। आप बताओ क्या त्रिभुज बन पाएगा। तो ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी त्रिभुज संभव नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। चलो बहुत बढ़िया, आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा ये दिया गया है कि निम्न त्रिभुज में, निम्न त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निम्नलिखित कोण समूहों से किससे व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर देख लो, ये कह रहा है कि इसमें से तीनों कोणों मतलब कौन सा त्रिभुज है ये देखना है हमको। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो तीनों कोणों के मान निम्नलिखित कोण समूहों में से किससे व्यक्त किया जा सकता है, मतलब इन चारों में से कौन सा त्रिभुज है हमको ये बताना है। बस इतनी चीज़ बतानी है कि इनमें से कोई एक है जो त्रिभुज बनाएगा, बाकी 3 जो ऐसे हैं वो त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। तो हमको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये पता ना आपको। आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 180 अंश हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई किसका 180 आता है। ठीक है, अब देखो कौन सा आता है, ऑप्शन देख लो कि 45, 55 और 60 अगर हम जोड़ के देखें तो देखो इसमें क्या आंसर आएगा। ठीक है, अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ के देखो भाई क्या आंसर आता है, 45, 55 और 60। तो जोड़ो, 45 + 55 और +60, जोड़ के देखो क्या आएगा कि नहीं आएगा, चेक करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 5 5 10 के सुन हंसिलाए 1 हो गया, और 6 4 10, 5 15 1 16 हो गया। ये तो नहीं है 180। अगला करके देखते हैं, 50 + 60 + 70 करके देख लो। तो ये हो गया 0, ये हो गया 6 5 11, और 11 और 7 क्या हो गया
18, ठीक है। तो यानी ये तो 180 आ गया। अगला भी करके देख लेते हैं। 50, फिर ये हो गया 70, और 50 प्लस 70, और क्या दिया गया हमें 55 प्लस 55। तो अगर हम जोड़ते हैं जीरो, ये हो गया 5, 7 5 12, और 12 और 5 17, मतलब 175 ही आया ये तो। अगला भी करके देख लो। अगला दिया गया है 65 प्लस 70 प्लस 80। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया 5, और ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया कितना, 7 7 14 1 15, 15 और 6 21, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसमें से 180 किसका बन रहा है, केवल बी वाले का ही 180 बन रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 50 60 और 70, यानी बी ऑप्शन जो होगा इसका, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि निम्न लिखित में से गलत कथन को छाटिए। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, गलत कथन को छाटना है ना। थोड़ा सा और बुक सीधी कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या दिया गया, किसी त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या कम से कम 2 होती है। अब देखो, हमको क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये पता है ना। तो अधिक, अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि त्रिभुज में न्यून कोण की कम से कम दो, न्यून कोण की संख्या कम से कम 2 होती है। तो जैसे अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। तो देखो यहाँ पर अगर ये 60 के होते तब भी 180 हो जाता। तो इसका मतलब तीनों कोण भी न्यून कोण हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं। अगर हम और थोड़ा बढ़ा जाएं, जैसे ये हमारा समकोण है, ये हमारा क्या है समकोण, मतलब ये 90 अंश है, ये कितना है 90 अंश है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों कोण क्या होंगे, 90 से कम होंगे, तभी तो 180 होगा। मतलब ये अगर 90 है तो ये दोनों कोण क्या होंगे 90 से कम, मतलब इनके दो कोण क्या है, न्यून न्यून कोण है। अगर हम एक अधिक कोण देख लेते हैं, अधिक कोण, मान लो कि ये कोण हमारा 120 अंश का हो, कितना हो 120 अंश का, तो हमको तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये 180 होता है तो इसका मतलब 60 अंश में ये दोनों होंगे, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या होंगे न्यून होंगे। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, कि किसी त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, 2 ही होती है, ठीक है। फिर किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक 2 समकोण हो सकते हैं, यह बात तो पूरी तरह से गलत हो गई। क्या, अगर 2 समकोण बना लोगे तो त्रिभुज कैसे बनेगा, देखो अगर मान लेते हैं हम 2 समकोण बना लेते हैं, यहाँ पर भी समकोण यहाँ पर भी समकोण, तब तो ये त्रिभुज हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बी वाला क्या हो गया, ये गलत हो गया। आगे देख लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ हमको ये गलत कथन चुनना था, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। फिर देखो आगे सी वाला क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल एक से ज़्यादा अधिक कोण हो ही नहीं सकता भाई, जब सम कोण नहीं हो सकता एक से ज़्यादा तो अधिक होने का कोई सवाल ही नहीं होता। त्रिभुज में तीनों कोण 0 डिग्री से बड़े होते हैं। अब ये बात इनकी सुन लो भाई, जीरो, अगर 0 डिग्री से कम होगा तो कहाँ बनेगा। तो सभी देख लो कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो 0 डिग्री से शून्य अंश से ज़्यादा ही होते हैं। बात आ गई ना समझ में। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक 2 समकोण हो सकते हैं, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है सही कथन को चुनिए, हाँ। अब यहाँ पर हमको क्या बताना है, सही कथन को चुनना है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा, पहला कथन देखते हैं। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। नहीं, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी इन बात पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कब हमारे त्रिभुज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। मतलब अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होंगे, ठीक है। तो इस बात को देखो कि अगर मान लो कि कोई भी त्रिभुज ऐसा हो जिसके दो दो कोण, ठीक है, जिसके 2 कोण बराबर हो। अब देखो यहाँ पर सही कथन चुनना है। तो एक त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी 2 भुजाएं बराबर हो, मान लो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, ठीक है, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती तो हम उसे बोलते समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते, समबाहु त्रिभुज, ठीक। फिर आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है
कि विषम बाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। गलत बात। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अभी मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। विषम बाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का नहीं होता, समबाहु कोण का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक होता है ना। ये मैंने आपको बताया ना कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है यही क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो भाई हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि हमको ये पता है कि त्रिभुज के दो कोणों का योग सदैव तीसरे कोण से अधिक होता है। त्रिभुज के दो कोणों का योग, अगर दो भुजाओं का योग अगर होता है तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही कोणों का योग होगा। बताओ, समझ में आया कि क्या होता है कि त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से क्या होगा। अच्छा, कोण लिखा है तो नहीं, तो यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर भुजा नहीं लिखी, मैंने भुजा के बारे में आपको बताया था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज के दो कोणों का योग। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे एक भुजा हो, देखो ऐसे एक भुजा हो, एक त्रिभुज हो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये 120 अंश का हो, और ये दोनों कितने हों, ये दोनों 30-30 अंश के हों, तो इन दोनों का योग कहाँ इससे बड़ा होगा, 30-30-60, इससे बड़ा थोड़ी ना होगा। तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। और हाँ, इसी तरह से जैसे मुझसे गलती होगी नहीं, मुझे लगा कि वो वाला पूछ रहा है कि भुजाओं का योग, तो ऐसे आपसे भी गलती हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, तब उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया कि यदि एक त्रिभुज की दो कोणों का माप 60 अंश है और 75 अंश है, तो तीसरे कोण की माप क्या होगी। तो भाई पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसका मतलब ये 60 प्लस 75, और जो तीसरा कोण है वो मान लो कि एक्स हो, कितना है, एक्स है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लो भाई। तो यहाँ से जोड़ लो, 0 और 5 जोड़ोगे 0 हो जाएगा, 6 6 12 करोगे 13 हो जाएगा, यानी 135 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कर लो, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180, 135 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 135। भाई प्लस है, इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओगे तो प्लस का माइनस हो जाता है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी इसका मतलब 45 अंश जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। सही है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 100 डिग्री और ए बी बराबर ए सी हो, तो बी और सी के मान बताओ। अच्छा, पहले देख लो, यहाँ पर ये कह रहा ना कि एक त्रिभुज है हमारे पास। ठीक, अब ये कह रहा है, इसका नाम रख लेते हैं ए बी, और ये सी कह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोण ए बराबर 100, मतलब ये वाला जो कोण है ये 100 है। और क्या कह रहा है, ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा था कि समबाहु, जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं ना, जिनकी दो भुजाएं बराबर, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर ये कोण x मान लो तो ये कोण भी x मान लो। ठीक है, अगर देखो तो ये दोनों कोण कितने हो, ये दोनों समबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु, तो समद्विबाहु को जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उनको पता लग गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है, 180 अंश। तो हमको पता है भाई कोण ए हमको 100 दिया गया है। अगर हम मान लें कि बी और सी दोनों एक्स हैं, तो ये x प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स, और x हो जाएगा 2x बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर 180 माइनस 100, ये कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, बस अब यहाँ से हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80/2। तो करोगे 2 1 2, 2 चौका 8, ये हो गया 0। तो मतलब x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया, है कि नहीं है। तो कोण और बी है तो हमने x मान रखा था, तो इसका मतलब कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना, 40 अंश। तो यानी दोनों 40-40 होंगे, तो दोनों 40-40 होंगे। अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन कौन सा, बी हमको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल
करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चन अब हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो भाई लाइक्स का टारगेट 100+ लाइक्स का है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं किया है वो लाइक कर दें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो वो भी कर ले भाई। और पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उस पर पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके आगे आपको क्लास 9th 10th की भी क्लासेज वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या फिर आपका कोई छोटा भाई होगा या फिर आपके जो रिलेटिव्स होंगे वो किसी भी क्लास में होंगे 6 to 10th के, ठीक है, तो उनको भी वो शेयर कर देना पढ़ लिया का लिंक, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। तो उन लोगों को भी वहाँ पर उनकी जो भी बुक चलती होगी एनसीईआरटी वगैरह, उसके भी सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो बच्चा लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।